शादी में डिले या देरी का कारण शुक्र को कहा जाता है। चाहे आप लड़का हैं चाहे लड़की हैं, अब ये कहा जाता है कि आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, जो कि मैं मानता हूं कि 10-15% सही बात है, लेकिन 100% सही नहीं है। ये पूरी तरह से सही नहीं है कि सिर्फ शुक्र के खराब होने की वजह से ही विवाह नहीं हो रहा है, और भी इसमें वजह है। और वजह क्या है? तो और वजह में सूर्य और बुध को तो भूल ही जाते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को समझ नहीं आएगा सूर्य और बुध क्यों कहा जा रहा है। भाई देखो, मैं भी कई बार ये कहता हूँ और आपने भी कई बार ये सुना होगा कि सही मार्केटिंग की जाए तो मिट्टी भी बिक जाती है, और यदि सही कम्युनिकेशन ना हो, यदि किसी को पता ही ना हो और आप सोना भी सस्ता बेच रहे हो तो नहीं बिकने वाला। पता ही नहीं ना किसी को कि आप बेच रहे हो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोर बहुत अच्छा नाचता है, बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन जंगल में अकेला नाच रहा है, उसको कोई देख ही नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके बारे में पता होना चाहिए, आपकी मार्केटिंग होना चाहिए। मार्केटिंग को उस टर्म में मत लो जिसे वस्तु को बेचा जाता है, लेकिन मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए कि आपको क्या लगता है कि आप या आपका बच्चा विवाह के लायक है। तो क्या दुनिया के हर एक व्यक्ति को पता है ये बात? नहीं पता, नहीं पता ना। दुनिया कहने का मतलब है आपकी कास्ट के हर इंसान को, हर व्यक्ति को क्या ये बात पता है? नहीं पता। यदि हर व्यक्ति, हर इंसान को बात पता चल जाए तो आपको एक परफेक्ट मैच मिल जाएगा। हाँ, तो ये पता कैसे चलता है? ये कम्युनिकेशन के कारक ग्रह जो हैं वो बुध हैं, और बुध यदि कुंडली में सही किए जाए तो उससे पता चलता है। अब सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है ना, वो प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है। भैया आप उन्हीं से तो रिश्ता जोड़ेंगे जिससे आपको लग रहा है कि इनका मान सम्मान है। हाँ, नहीं तो आप रिश्ता क्यों जोड़ेंगे? पहली बात। दूसरी बात, सूर्य जो है वो सामाजिक तौर पर आपके समाज में आप का मेल जोल है। सूर्य सामाजिक मेलजोल है, तो सामाजिक मेलजोल होगा, या फिर भले ही आप महीने में एक बार गए, 6 महीने में एक बार गए, लेकिन लोगों को याद रहेगा कि यार वो व्यक्ति बहुत मिलनसार है, या वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, या वो व्यक्ति से कभी मिले थे। तो आप या आपका बच्चा जो है वो पॉजिटिवली आगे आएगा ना यहाँ पर। तो सूर्य और बुध को भी बेहतर करना पड़ता है। वहीं पर वास्तु को देखा जाए तो जो घर है उसमें पूर्व दिशा यदि खराब है तो भी विवाह में डिले देरी आती। पूर्व दिशा वही सामाजिक मेल जोल है। हाँ, तो पूर्व दिशा को ठीक करना पड़ता है। यदि इन्हें ठीक किया जाए तो जल्दी विवाह होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ ये है कि लग्न कुंडली का सप्तम भाव, इसे हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। यदि सप्तम भाव पे शनि या कोई मारक ग्रह बैठे हुए, देखो शनि, केतु, सूर्य, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो मारक हो ना हो, कुंडली के लिए अच्छे हों चाहे बुरे हों, ये विवाह को डिले करते हैं। लेकिन इनके अलावा कोई यदि खराब ग्रह बैठ गए, नीच ग्रह बैठ गए, तो वो भी विवाह को डिले या देरी से करने का काम करेंगे, या विवाह को खराब भी करते हैं। तो विवाह खराब ना हो इसकी तो एक सिंपल सी गारंटी है कि अच्छे से कुंडली मिलान करके आप विवाह करें। यदि कुंडली मिलान करके विवाह हुआ है तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर बात वैवाहिक जीवन की नहीं है, बात है विवाह होने की, जल्दी विवाह होने की, समय पर विवाह होने की। तो आपको कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र, इनका और सप्तम भाव में बैठे यदि कोई खराब ग्रह हैं, यदि केतु, सूर्य और शनि है, तो इनका तो करना ही पड़ेगा रेमेडी, भले ही वो खराब हो अच्छे हो। उसके अलावा दूसरे कोई खराब ग्रह बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो उनका भी रेमेडी करना बहुत ज़रूरी। रेमेडी क्या, कैसे करते हैं? तो कुछ नहीं, मंत्रों को किया जाता है, मंत्रोच्चार करें, और मंत्रोच्चार आपको मिल जाएंगे VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसी यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, उसमें जाइए। आपको जो ग्रह खराब दिख रहे हैं, जो मैंने अभी नाम लिए, उन ग्रहों का जो रेमेडी जैसा मैंने बताया वो रेमेडी कर लीजिए। एक बात ध्यान रखना, लग्नेश का दान नहीं किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी जो जैसा रेमेडी मैंने बताया वैसा वैसा आप कर लीजिए। और ईस्ट को कैसे ठीक करें वास्तु में? तो ईस्ट को ठीक करने के लिए वैसे तो कोशिश करें कि आपका ईस्ट खुला हो। ईस्ट से जितनी रोशनी आती है, जितनी हवा आती है, उतना बेहतर, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट से। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, आपका ईस्ट बंद है, पैक है, तो ईस्ट में भारी सामान न रखें। हाँ भाई, आप फ्लैट में रहते हैं, यहाँ पर तो ईस्ट पूरा पैक है, बंद है, आप क्या करें? तो भारी सामान ना रखें। वहाँ पर जो ईस्ट की वॉल है उस पर ग्रीन कलर कर दें। वॉल पर भी कोई बहुत ज़्यादा हौश पौश कुछ ना रखें। जैसे आजकल क्या होता है ना, वॉल आर्ट्स होते हैं, तो वॉल आर्ट में मैं एक व्यक्ति के घर गया, उनको बहुत ज़्यादा स्किन डिसीज़ हो रही थी। उनका वॉल देखा तो उसमें इस प्रकार से वॉल आर्ट था जैसे
नहीं, फुंसियाँ होती है चेहरे पर, शरीर पर, तो कैसे आप हाथ फेरोगे तो ऐसे आपको ऊपर नीचे लगेगा, जिगजैग लगेगा। ऐसे उनकी वॉल थी कि वॉल को फुंसियाँ हो गई ऐसा लग रहा था। वो दिखने में अच्छी लग रही थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, अच्छी लग रही थी दिखने में, जो भी व्यक्ति करके गया वो अच्छे से करके गया अपना काम, लेकिन इनको वो स्किन डिसीज दे करके चला गया। तो वॉल बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। जैसे विदेशियों के घर हम देखते हैं तो वहाँ पर कभी वॉल आर्ट आपको नहीं दिखेगा, है ना। ये हमारे यहाँ पर ही है, इस वॉल पे ये कलर करो, इस वॉल पर ये अलग दूसरा कलर करो। तो सिंपल सामान्य कलर, वैसे तो यदि ग्रीन कलर कर सकते हैं ईस्ट की वॉल पर तो बेस्ट है, नहीं तो लाइट क्रीम आइवरी कलर जो है होता है वो कलर आप अपने पूरे घर में कर दीजिए। तो इससे जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, वास्तु की नेगेटिविटीज़ है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। यदि आप इतना रेमेडी करते हैं, उपाय करते हैं, तो कहीं ना कहीं जल्दी विवाह हो आपका या आपके बच्चों का, इसके योग बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।